आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है कला का पेपर। देख रहे हैं ना, ये 2023 का ओरिजिनल पेपर, बोर्ड का पेपर है। बिल्कुल 24 में हूबहू ऐसा पेपर आने वाला है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें से 10-15% या 20% तो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आएंगे, पेपर इसी तरह आएगा। एक बार अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और अधिक से अधिक इसको शेयर करना, अन्य बच्चे भी लाभ उठा सकें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जल्द से जल्द प्री बोर्ड का पेपर डाला जा रहा है। 4 सेट 5 सेट में डाला जाएगा। सेट 1 सेट तो अभी सेट 1 चल रहा है हाई स्कूल और इंटर के फाइनल बच्चों के लिए। जल्द ही सभी बच्चों के लिए वार्षिक पेपर भी जल्द से जल्द डालना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी 4-5 सेट इनका सेट 1 सेट सभी विषय के 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर डाला जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मुझसे जुड़ जाइए। सभी प्रकार के पेपर आपको मिलेंगे ताकि आपका डर भय न रहे एग्जाम होने से पहले। देख रहे हैं ना, पूर्णांक 70 केवल प्रश्न पत्र, सभी संपूर्ण हल मिलेगा। सामान्य निर्देश देखते हैं। अपना अनुक्रमांक दी गई ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। देख रहे हैं ना। अगला है प्रश्न पत्र का खा और गा तीनों खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तो देख रहे हैं ना, प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तो ये उसी का जो है अंग्रेजी का हिंदी का ट्रांसलेशन किया गया है निर्देश को। ये लिखा गया PTO। आगे हम पलट रहे हैं, प्लीज टर्न ओवर। देख रहे हैं ना, पेपर कोड भी ये बच्चे कापी में आपको यही पेपर कोड होता है, हर पेपर में आता है। तो भरने के लिए पेपर कोड इसका है 830 ब्रैकेट के अंदर EW। हर पेपर का क्वेश्चन पेपर कोड अलग आता है। जो पेपर कोड यहाँ रहे इसी को जब सर जी आपके गाइड इन ड्यूटी करते हैं उसे बताया कि पेपर कोड है तो यही भरना है आपको हर विषय का। अगला देखते हैं, पढ़ना पलट रहे हैं, क्या है पहला है। देख रहे हैं इसमें खंड का, इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसमें 2 चीज़ है, एक प्राविधिक कला है और एक आलेखन कला है। और प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनसे किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। देख रहे हैं ना, आलेखन कला कार्य निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए एवं उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर लिखिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो 4 विकल्प है, 7, 8, 9, 6। तो 8 दूसरा विकल्प सही है। नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? तो देख रहे हैं ना, नारंगी, हरा, भूरा, बैगनी। तो D विकल्प सही है, बैगनी बनता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 4 विकल्प है, 4, 1, 3, 2। C विकल्प सही है, 2 होता है। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग बनता है। क्या बनता है? हरा रंग बनता है। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3। देख रहे हैं ना। फिर पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो चौथा विकल्प सही है, नारंगी। फिर कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? आयल कलर। कौन होता है? आयल कलर। देख रहे हैं ना। 9वां है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। देख रहे हैं ना। फिर है 2 of 12 नीचे लिखा गया है, पेपर कोड है। अब आगे पलट रहे हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या है भाई? बिल्कुल 10वां क्वेश्चन है, काले रंग का विरोधी रंग है सफ़ेद। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? 0।
बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल। हरा, बैंगनी तथा नारंगी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? देख रहे हैं ना, द्वितीयक, बी विकल्प सही है। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है, सी विकल्प सही है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B। क्या है? 2B रेखा से बनाई गई, पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। कौन सा गर्म रंग है? लाल। हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का काला। देख रहे हैं ना। अगला है PTO, प्लीज़ टर्न ओवर। देख रहे हैं ना, लिखा गया है। अब आगे पलट रहे हैं। 20 क्वेश्चन हो गया, आलेखन का 20 क्वेश्चन हो गया। अब है किसका है? देख रहे हैं। अब इसी का देख रहे हैं ना, इंग्लिश में लिखा गया है, पार्ट ए इंग्लिश में लिखा गया 20 क्वेश्चन को। अब इसी को पढ़ाना, बात टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। देख रहे हैं ना, हिंदी में आप देख लिए हैं ये 20 इधर देख रहे हैं 11, 12, फिर ये सब अंग्रेजी में है, देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। अभी अथवा OR, अब फिर PTO लिखा गया, पलट रहे हैं। अब आगे देखते हैं हिंदी में क्या है दूसरा। अब पहला 2 खंड में इसमें थे, एक आलेखन, दूसरा था प्रावधिक कला। अब प्रावधिक कला का उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए, उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर लिखिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, दूसरा विकल्प सही है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। फिर है वृत्त का आकार कैसा होता है? गोला होता है। वृत्त का आकार गोला होता है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज 3 भुजा होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक 180 अंश, और तीनों भुजा बराबर है तो 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 अंश आएगा। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये त्रिभुज, आप गणित थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप देखते हैं, ये त्रिभुज का प्रतीक है। फिर है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। फिर है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? हल्की होती हैं, देख रहे हैं ना। ये है कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो इसमें लिखेंगे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चूँकि आप जानते हैं कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 आएगा, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? दूसरा कोण कितने का होगा? एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दोनों कोण और दूसरा कोण कितने अंश का होगा? यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? चूंकि अर्धवृत्त का संपूर्ण कोण जो होता है, संपूर्ण कोण 360 का होता है तो पूरा वृत्त बन जाता है। जब अर्धवृत्त होगा तो अर्धवृत्त का पूरा कोण 180 अंश का होता है। एक कोण 90 है तो दूसरा भी 90 अंश का होगा। अगला देख रहे हैं, अगला देखते हैं कौन सा सवाल है भाई। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? अगर आप गणित थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, किताब खोले होंगे, तो आपको पता हो जाएगा आयताकार कौन सा है। ये देख रहे हैं ना, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार दिखाई दे रहा है, तो ये आयताकार है। पहला वाला चित्र आयताकार है। सी वाला जो है वर्गाकार दिखाई दे रहा है। अगला, एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण, एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है, दूसरा कोण, अब वृत्त जो होता है कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण होता है 360 का, तो एक कोण 120 है, दूसरा 240 अंश का होगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगर 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण 30 अंश का होगा। डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? 2H। फिर है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं,
जिनकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी आमने सामने की भुजाएं बराबर, इनमें से कौन है? जिनकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है रेखा किसे कहते हैं? रेखा सीधी रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। इनमें से कौन है सीधी रेखा? ये है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर लिखा जाता है जीरो। देख रहे हैं ना, मापनी में पहले बड़े भाग पर लिखा जाता है जीरो। फिर अगला है समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। देख रहे हैं ना। अब इसी 20 क्वेश्चन को देख रहे हैं अंग्रेजी में लिखा गया है, टेक्निकल ड्राइंग मतलब प्राविधिक कला। ये देख रहे हैं ना आपको पूरा। अब इसको दो अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों के लिए भी लाभ हो जाएगा। देख लें एक बार, जो इंग्लिश में हल करना चाहते हैं पेपर देख लें, उनके लिए भी इंग्लिश में क्या लिखा गया है, क्या आया है। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, इसमें पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद है खंड खा। देख रहे हैं ना, खंड खा में आपको करना है, खंड खा में है खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। 30 अंक का है। देख रहे हैं ना, दी गई ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला दर्शाइए। चित्रांकन में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग कीजिए। सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य संयोजन। देख रहे हैं ना। फिर सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। देख रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इसको बनाना है। अथवा आलेखन है, वो प्राकृतिक दृश्य था, अथवा आलेखन करना है। आलेखन में है अपनी ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेख फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। इसमें क्या करना है भाई? आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, रंगों का चयन, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। चाहे आलेखन में चाहे इसको करेंगे, अथवा दूसरा दे रहा है कि आप करेंगे, पेपर पलट रहे हैं, देख रहे हैं ना। ये और दिया सूचना प्राथमिक कला के अंतर्गत में है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अंक के समान है, सबके निर्देश दिया गया है। अब इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ से आ से है, कह रहा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। 2 समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखा कीजिए और जिनकी त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसकी प्रदर्शक भिन्न 1/30 दी गई है, जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। मापक पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। एक त्रिभुज आबासा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:5:6 दत्त है। देख रहे हैं, इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं, या इसी को फिर लिखा गया अंग्रेजी में प्राविधिक कला आलेखन। और यहाँ पर देख लीजिए पार्ट सी है स्मृति चित्रण का। इसमें क्या करना है? इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों भागों में चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता का। निम्नलिखित किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र का माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। गेंद और हॉकी स्टिक, कलम और कॉपी, छाता और बक्सा, पतंग। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र का माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। आम पंक्तियों सहित
मूली पत्तियों सहित, अनार पत्तियों सहित लालटेन, देख रहे हैं ना, ये इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है, देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।